खबर की और तीसरी बड़ी खबर है महादेव का मायाजाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू ने प्रदेश भर में छापेमार कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू की टीमें सुबह से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, सोहेला, कांकेर और राजनांदगांव में एक साथ कार्रवाई में जुटी है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी कार्रवाई के दौरान मौजूद है। आपको बता दें, पिछले दिनों महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों को रिमांड में लेकर ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की थी। इस दौरान जो नाम सामने आए थे, उनके घरों और आरोपियों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईओडब्ल्यू की टीम निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के घर भी जांच करने पहुंची। इसके अलावा कांकेर में पुलिस आरक्षक विजय पांडे के घर पर भी ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। तो आप देख सकते हैं ईओडब्ल्यू का एक्शन। ये चार बड़ी तस्वीरों में आपको दिखा रहा है कहां पर ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह सुबह छापेमारी की है। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है। आप देख सकते हैं ईओडब्ल्यू के अधिकारी बड़े भोर तड़के पहुंचे और छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर कांकेर की आप देख रहे हैं। कांकेर में भी महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले के जो करीबी तार थे, जो सहयोगी थे, उनके घर पर दबिश दी गई है। तीसरी तस्वीर जो है वो सोहेला की है, जहां पर ईओडब्ल्यू के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं, दस्तावेज खंगाल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं चौथी तस्वीर दुर्ग की है, जहां पर ईओडब्ल्यू के अधिकारी, संबंधित अधिकारी जिनके तार जो है महादेव सट्टा ऐप से जुड़े थे, उनके घर पहुंची हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, बात की जाए तो ईओडब्ल्यू की टीम जो है लगातार आज सुबह से अलग अलग इलाकों में, चाहे दुर्ग हो, चाहे रायपुर हो, चाहे सोहेला हो, छापेमार कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर मनोज? जी देखिए, महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू का इसे सबसे बड़ा एक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर आज सुबह 6 बजे से पहले ईओडब्ल्यू ने अपनी यह कार्रवाई शुरू की, जिसमें रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई, कांकेर और इसके अलावा जो है बलौदा बाजार और साथ ही साथ जो है कुछ अन्य जिलों में यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि चंद्रभूषण वर्मा जो कि निलंबित एएसआई है, उसके ठिकानों में रायपुर के ही करीब 3 से 4 ठिकानों में उसकी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बात कर रहे कई सराफा कारोबारी हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि सफेद पोस्ट है, उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई बताया जा रहा है कि अभी जारी रहेगी। फिलहाल कोई संभावना नहीं कि जल्दी ये कार्रवाई समाप्त हो जाए। जेल में जाकर पूछताछ की, उसके बाद जो है चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, भीम सिंह यादव जैसे तमाम आरोपी है, इनकी रिमांड पर लेकर इनसे बयान लिए, इनसे जानकारी इकट्ठा करी। इसके अलावा जो है साइबर के एक पूर्व टीआई थे, उन्हें भी पूछताछ के लिए बैठाया था। इसके अलावा दुर्ग जिले के कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, सिपाही हैं, उनसे पूछताछ की गई। सारे जो जानकारी है उसका समाचार, सारे जानकारियों का संकलन किया गया, दस्तावेज जुटाया गया, साक्ष्य जुटाया गया। इसके बाद रणनीति बनाई गई थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले यह कार्रवाई होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान जो है फोर्स की कमी थी, बल की कमी थी, कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद जो है आज जब कोर्ट से जब आदेश मिला, इसके बाद यह पूरी कार्रवाई जो है उसे अंजाम दिया गया। और देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं चंद्रभूषण वर्मा के बारे में भी, उसके जितने बड़े फार्म हाउस थे, जितने बड़े बड़े उसके मकान थे, इसके अलावा प्लाट थे, ये सारी जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं यह चौंकाने वाले जरूर है। क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि चंद्रभूषण वर्मा एक समय इतना पावरफुल हो चुका था कि वो किसी भी पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर कहीं भी कर सकता था। सिर्फ वो अपने लेवल पर ही यह कार्रवाई नहीं, ट्रांसफर नहीं करता था, बल्कि जो एसपी स्तर तक के अधिकारी उनके ट्रांसफर करने की बखत रखता था, ऐसी भी जानकारी। चलिए मनोज, बिल्कुल दिखने वाले खुलासे के बाद क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल की बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं 5 के पंच की। आज की चौथी बड़ी खबर, और वो है कोरबा में ट्रिपल मर्डर। जी हां, कोरबा जिले के उरगा थाना अंतर्गत ग्राम भाटापारा में मासूम सहित पति पत्नी की मिली लाश मिलने से जो है पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मामले को प्रथम दृष्टया हत्या का मानकर जांच में पुलिस जुट गई है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है। इस बीच शवों का पंचनामा कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार उरगा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकरी चोली
के भाटापारा गांव में जयराम रजक अपनी पत्नी सुजाता 25 वर्ष और 2 वर्षीय बेटी जैसिका के साथ संयुक्त परिवार में निवास करता था। मामले की सूचना मिलते ही उरगा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एएसपी सिद्धार्थ तिवारी और एएसपी यूवीएस चौहान भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बारीकी से घटनास्थल का मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया। मामले को प्रथम दृष्टया हत्या के तौर पर माना जा रहा है। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम ने सदस्य भी पहुंचे थे। टीम घटनास्थल और शव का निरीक्षण कर रही है। इस पूरे मामले में लेन देन के तार जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लेन देन के कारण ये हत्या की गई है, ऐसा प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है। हालांकि वास्तविक स्थिति जो है जांच पड़ताल के बाद और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगी। तो अब देख सकते हैं कोरबा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है, जहां पर पति पत्नी और 2 साल की मासूम की हत्या कर दी गई है। इसकी जो तार हैं, इस हत्या की जो तार हैं, वो लेन देन से जोड़कर देखे जा रहे हैं। हालांकि मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम, एफएसएल की टीम, तमाम प्रकार की जो टीमें हैं मौका मुआयना कर रही हैं। एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। हत्या की गुत्थी जो है वो अब तक नहीं सुलझ पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रिपल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। लोग डर के साए में रह रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं 5 के पंच की, आज की 5वीं और अंतिम बड़ी खबर की, और वो है बोर्ड के बांकुरे। जी हां, छत्तीसगढ़ में 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। महासमुंद की महक अग्रवाल ने 97.40% अंक के साथ 12वीं में टॉप किया है। इस बार 12वीं में 80.74% छात्र पास हुए हैं। इसके अलावा बलौदाबाजार की कोपल अम्बेस्ट दूसरे नंबर पर रही हैं। वहीं बलौदाबाजार की प्रीति और जशपुर के आयुषी गुप्ता संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही हैं। इसके अलावा 10वीं कक्षा में जशपुर की सिमरन सबा ने 99.50% से अंक के साथ जो है टॉप किया है, प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं गरियाबंद के होनिशा को दूसरा और जशपुर की श्रेयास कुमार यादव को तीसरा स्थान मिला है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 75.61% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे आज आए हैं, जहां पर बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। और बात की जाए तो 10वीं में जशपुर की सिमरन सिब्बा ने प्रथम स्थान हासिल किया है, 99.50% अंक हासिल किए हैं। तो वहीं 12वीं में महक अग्रवाल ने टॉप किया है। सरायपाली से महक ताल्लुक रखती हैं, महासमुंद जिले की हैं। जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से डलवाया वोट डालते वक्त का विनय मेहर ने वीडियो भी बनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का देवास द्वारा शाम 7 बजे देवास में जनसभा और रोड शो करेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी प्रभावित जिलों में पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का देवास द्वारा शाम 7 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ देवास में जनसभा और रोड शो करेंगे। दिव्या से आज से करेंगे चुनाव प्रचार। रतलाम में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का खंडवा दौरा, बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। रायबरेली में मोर्चा संभालेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी के चुनाव संचालन की संभालेंगे कमान। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का मध्य प्रदेश दौरा, इंदौर, धार, उज्जैन लोकसभा क्षेत्रों में करेंगे दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी खंडवा लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। खंडवा में ब्राह्मण सम्मेलन और स्थानीय कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार जारी, ओडिशा के कोरापुट में सभाओं को किया संबोधित।
प्रेम पित्रोदा के बयान पर घमासान जारी। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर अत्यंत दुख जाहिर किया, शर्मनाक बताया। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ये लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस ने इंदौर सीट पर शुरू किया अनोखा अभियान, नोटा का बटन दबाने के लिए बांटी नोटा चाय। कांग्रेस के नोटा अभियान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, प्रत्याशियों में जो सर्वाधिक योग्य लगे उसे अपना मत देने में ही समझदारी है। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार को कारण बताओ नोटिस, जवाब नहीं देने पर पार्टी से बाहर किए जाने की चेतावनी। महादेव ऐप का आशीर्वाद लेकर पवन सिंह ने किया नामांकन, सड़क पर उमड़ी लोगों की भीड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना दौरे पर, रायगिरी में चुनावी सभा को किया संबोधित। हटेली में बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय का हुआ शुभारंभ, एक साथ दिखे संतोष यादव और विधायक सीताराम। पीएम मोदी को लेकर मुकेश साहनी का विवादित बयान, कहा पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को मिलकर जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। चंडीगढ़ में हरदीप सिंह ने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी, पंजाब के सीएम भगवंत मान की तरफ से उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा पतंजलि गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, बालों का टूटना मना है। पतंजलि मसाले, सेहत भरा स्वाद, मिलावट से आजाद। एक संकल्प, करोड़ों के भरोसे का एक संकल्प, निरंतर सफलता का। नाकोड़ा टीएमटी जैसे सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रिम्स और नवोदय विद्यालय प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही ज्वाइन करें। गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस, डीडीयू नगर रायपुर एवं नेहरू चौक बिलासपुर। दीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए आप भी हरी केशरी राइस ब्रांड ऑयल में ही खाना बनाएं। ये देगा स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ का एकमात्र हॉस्पिटल है जहां रोबोटिक सर्जरी, रैपिड आर्क रेडियोथेरेपी, गामा कैमरा, पैट स्कैन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हमेशा आपके साथ विशेषज्ञ टीम, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा चेकअप एवं इलाज, विशेष प्रशिक्षित आईसीयू नर्सिंग स्टाफ, 24/7 ट्रॉमा एवं स्ट्रोक टीम, सड़क दुर्घटना या किसी भी आपातकालीन स्थिति में मध्य भारत की अग्रणी चिकित्सा सुविधाओं के साथ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर। कॉल 0771 6165 अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे न तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। अगर ध्यान से सुनोगे तो खुशियाँ सुनाई देंगी। पीएनबी प्रेशर कुकर है ISI सर्टिफाइड। इसका सिर्फ बेस नहीं, पूरा कुकर ट्राई प्लाई है, यानी मेटल के 3 लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। एक संकल्प, करोड़ों के भरोसे का एक संकल्प, निरंतर सफलता का एक संकल्प, नित नई कामयाबियों का और एक संकल्प, मजबूती का और रिश्ता सदियों का। नाकोड़ा टीएमटी। पीएनबी प्रेशर कुकर है ISI सर्टिफाइड। इसका सिर्फ बेस नहीं, पूरा कुकर ट्राई प्लाई है, यानी मेटल के 3 लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। इंडिया की फैमिली को मिलने वाला है एक नया मेंबर, इब्लूफ्यो। ये सामने जो खड़ी है लेग स्पेस में बड़ी है, कोई भी चला सके, सबके लिए रेडी है। आ गई इंडिया की पहली फैमिली ई स्कूटर, इब्लूफ्यो ई स्कूटर। दूर की सोचो। शशांक सिंह के पिता शैलेश सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश के बड़े ही दबंग पुलिस अफसर माने जाते रहे। ये IPS बनने का सपना नहीं देखे अपने पिता की इतनी इज्जत, इतनी ख्याति, इतनी शोहरत को देखते हुए।
ये कहाँ आप खेल वेल के चक्कर में पड़ गए, थोड़ा इसके विषय में बताएंगे। छत्तीसगढ़ से मैं खेल रहा हूँ और अपने प्रदेश का नाम भी रोशन कर पा रहा हूँ, तो काफी खुशी मिलती है इस बात की। मुझे पता कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। पर जब पापा का बॉम्बे ट्रांसफर हुआ तब मुझे रियलिटी चेक मिला कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ इस कॉम्पिटिशन में। पापा का ट्रांसफर हुआ या पापा ने ट्रांसफर लिया? पापा ने ऑब्वियसली डेपुटेशन में वो बॉम्बे ट्रांसफर लिया, बट उन्होंने हमेशा मुझे बैक किया कि नहीं, तेरे में टैलेंट है। कोई ऐसा रोल मॉडल जिंदगी में आया जिसने आपको क्रिकेटर के तौर पर पैशन बनाने में मदद की? बॉम्बे के सचिन पाजी भी है। सचिन तेंदुलकर से जब मेरा मुलाकात हुआ अंडर 19 में लोग चैंपियंस हुए थे, जब मुलाकात हुआ उनसे, तो आपकी जिज्ञासा और बढ़ती है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे भी इनके जैसे बनना है। आपने स्वयं को किस रूप में तैयार करना चाहता है? एक बल्लेबाज के रूप में, एक गेंदबाज के रूप में, या एक ऑलराउंडर के रूप में? तो बैटिंग के बाद मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स बॉलिंग कोच के साथ डालूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक्स्ट्रा एडवांटेज दूंगा टीम को अगर मैं बॉलिंग भी डालूंगा। क्रिकेट में या खेल में ऐसा कहा जाता है जब तक गॉडफादर ना हो ना, तब तक बच्चे का बहुत ज्यादा कोई भविष्य होता नहीं है। ये गॉडफादर अपना कोई ठीक से ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए? जो मेरे मेंटोर बोलोगे, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आपको मेंटोर चाहिए होता है, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ आबिद कुरवेला सर है और ब्रायन लारा सर है। छत्तीसगढ़ में जन्मे, मध्य प्रदेश में पले बड़े, ट्रेनिंग के लिए मुंबई पहुंचे, तीनों विकल्प थे आपके पास, मुंबई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रणजी में आप छत्तीसगढ़ से खेल रहे हैं, क्यों? छत्तीसगढ़ मेरा एक होम स्टेट है, मेरी जन्मभूमि है ये। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज INI 24/7 हरिभूमि की वोट यात्रा पहुंची है रतलाम। रतलाम की बात करें तो यहां मालवा की मिठास है तो नमकीन का एहसास भी है। आज सबसे पहले हम अपना परिचय करवाते हैं मेहमानों के साथ में, क्योंकि ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान वन मंत्री दोनों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। हितेश पेमाल जी है हमारे साथ में, कांग्रेस के SC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। पवन जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MIC मेंबर, और गोविंद उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी के साथ में तमाम मेहमानों का हम यहाँ स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं वोट यात्रा रतलाम की। और शुरुआत होगी आपसे सर। ये देखते हैं, खासतौर पर रतलाम की बात करते हैं तो बड़ा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से आशीर्वाद मिलते रहा है। अब तो मंत्री भी हो गए हैं। वो पुराने जो वादे किए थे विधानसभा के दौरान, वो कुछ पूरे हुए नहीं हुए? विधानसभा के दौरान जो वादे किए थे करीब करीब वो पूरे हो रहे हैं, निरंतर कार्य चल रहे हैं। उसी का परिणाम है कि विगत 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी या नगर निगम में विधायक के रूप में और अन्य जितने भी चुनाव हुए सब में रतलाम शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के वादे पे विश्वास करके और उन्हें विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाते हैं। चलिए कांग्रेस की बात करते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में आपके पास में उम्मीदवार तो सशक्त है, कितनी उम्मीद करते हैं? क्योंकि ये वाला क्षेत्र थोड़ा परेशान कर देता है आप लोगों को। रतलाम की बात करें तो रतलाम शहर से भले में मतदान कम मिलता है हमें, हमारा वो जो प्रतिशत में हम कम रहते हैं शहर से, लेकिन आदिवासी अंचल शुरू से ही कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। और कांतिलाल जी भूरिया इस चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी पूरे आदिवासी अंचल से चुनाव जीते थे और इस बार भी हमें उम्मीद है पूरी कि अच्छे मतों से कांतिलाल जी भूरिया विजय होंगे। चलिए अब जान लेते हैं वास्तव में रतलाम लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थितियां हैं। सर, किस तरह से देखते हैं रतलाम लोकसभा क्षेत्र की स्थिति और विकास को? रतलाम लोकसभा चुनाव जो रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र है, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, ये तो मैक्सिमम भाजपा का गढ़ माना जाता है। और इस बार तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ कांग्रेस के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। वहाँ के जो विधायक है वे मतलब दावेदार थे अध्यक्ष के और उनको टिकट की भी इच्छा थी तो उनको टिकट भी नहीं मिला, तो उससे कहीं भूरिया जी को नुकसान हो सकता है। झाबुआ अलीराजपुर की तरफ से जो कवरिंग होगी और इधर से ये होगा तो इधर से बीजेपी का पलड़ा भारी है, उधर से कांग्रेस का माना जाता है। अभी कितना बैलेंस देख रहे हैं आगे पीछे? वैसे भूरिया जी यूं देखा जाए तो सहज और सरल और अच्छे उम्मीदवार के रूप में माने जाते हैं। आदिवासियों के नेता भी हैं और सबसे मिलने जुलने में आसान उपलब्ध है, तो ये उनके लिए पक्ष में अच्छी मजबूत बात है। लेकिन चूंकि मोदी सरकार और मोदी जी की लहर जो है वो कितने मतदाता को प्रभावित करती है, क्योंकि हिंदुत्व का मामला जो बीजेपी के पक्ष में मजबूत माना जाता है और कांग्रेस के पक्ष में जो कम माना जाता है, इससे बीजेपी को फायदा है और कांग्रेस को नुकसान।
लगातार यहाँ पर कई सारी मांगे रही हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की, उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यापारियों की भी बहुत सारी समस्याएं रही हैं, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि रतलाम क्षेत्र में अतिक्रमण बहुत है, नालों पे और सक्रिय चीजों पे, ये सब समस्याएं दूर हुई? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जो आप बता रहे हैं, ये कुछ अतिक्रमण है, ये तो हिंदुस्तान का नेचर है, लेकिन जिस आप इसको काउंट कर रहे हैं, ऐसा अतिक्रमण रतलाम में कहीं नहीं है। जो केंद्रीय योजना में जो मकान बने हैं उससे झुग्गी मुक्त एक तरह से रतलाम है, मान के चलो आप। एक समय था जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी 2002 के पहले, जब दिग्विजय सिंह के टाइम पे, जो शहर में इतनी झुग्गी झोपड़ियां थी, जो कांग्रेस के नेताओं की संरक्षण में उनके वोट बैंक के रूप में रतलाम में इतना डेवलप, रतलाम में ये जो इसको अगर झुग्गी झोपड़ी की बात करते हैं, जो न्यू महू रोड पे, ये महू रोड पे जो था रेलवे के पास में जो झुग्गी झोपड़ी था, वो पूरा अगर खत्म हुआ है तो हमारे चेतन कश्यप जी की विजन के कारण, क्योंकि वो बेसिकली रतलाम ग्रामीण रेलवे के क्षेत्र था, उसको खत्म करके आज उन्होंने वहां मल्टी में शिफ्ट करवाया है। तो ये सिर्फ चेतन कश्यप की सोच के कारण ही रतलाम में अतिक्रमण खत्म हुआ है। ये बताइए सर, बड़े प्रेशर में इस बार मंत्री जी, वो अमित शाह जी बोल के चले गए कि वोट परसेंट ढंग से नहीं बढ़ा तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी मंत्रियों को, बहुत दबाव है क्या? किसी प्रकार का दबाव नहीं। रतलाम शहर में विगत 2019 के चुनाव में लोकसभा में 75% मतदान हुआ था। इस बार भी रतलाम शहर में उसी के बरोबर मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्य में लगा और जनता मोदी जी की गारंटी पे तैयार है। लगभग 75% से अधिक मतदान रतलाम शहर में होगा। अमित शाह जी का वरिष्ठ हमारे सम्मानित नेता है, समय समय पे जहां परसेंटेज कम होता कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सीख देते हैं, उसी अनुसार बाकी रतलाम शहर पे न मंत्री जी दबाव में है न कार्यकर्ता दबाव में। दबाव तो आप लोगों पर भी काफी होगा क्योंकि इस क्षेत्र से लीड नहीं मिल पाती। दूसरा, ये भूरिया जी के परिवार को ही टिकट मिलते रहता है, कभी किसी को विधायक का मिल गया, कभी सांसद का मिल गया, एक चुनाव हार गए तो दूसरे का मिल गया, बाकी के लोग नाराज नहीं होते ऐसे में? आप अगर परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो भूरिया जी इस क्षेत्र के आदिवासी अंचल के नहीं, पूरे राष्ट्र के एक आदिवासी बड़े नेता है और उनकी योग्यता के आधार पर उनकी यहाँ पे जो जनता के बीच में जो अच्छी छवि है, ये बेदाग